कि इमरान खान के जो है कागजात नामजदगी मंजूर होंगे, उनकी कन्विक्शन भी इंशाल्लाह सस्पेंड होगा। यही होगा, बल्ले का निशान रहेगा आपका। ये ऑर्डर सस्पेंड हुआ है आज, ये सेट असाइड होगा। ये खातिर मैंने इलेक्शंस करवाए थे और इसी तरह इलेक्शंस हुए थे। सारी पार्टियां इसी तरह करती हैं। आज लगी हुई है भाई। मैंने कहा था बल्ले का निशान होगा, कहा था ना मैंने किसी स्टेज पर नहीं कहा था कि बल्ले का निशान छिन। रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा। अगर पीटीआई इतनी ही गैर मकबूल है तो फिर आपको खौफ किस बात का है? तो फिर इतने लोग क्यों जो है वालिहाना तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार बनने की ख़्वाह हैं और करें? वो भी उन्होंने रिकॉर्ड मंगवा लिया है उसका। वो हमने भी पता करवाया है, वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रोसेस हो रहा है। उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह फिक्स होगा, ताकि ये जो स्क्रूटनी के मरहला है जिसमें से मैं ख़ुद गुज़रा हूँ, स्क्रूटनी के मरहले में हमारे प्रपोज़र सेकेंडर को अगवा न किया जाए और उनकी अदम हाज़िरी की वजह से या उम्मीदवार की अदम हाज़िरी की वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद न किए जाएँ, ताकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो खैर क्या देनी है, लेकिन चलें प्लेइंग फील्ड ही दे दें। इलेक्शन तो 8 फरवरी को इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने यकीनी बना ही दिए हैं। बाकी ये हमारे उम्मीदवारों को कम से कम एक्सेस तो होनी चाहिए। ये आज़ादी जो है वो जो कि पाकिस्तान की आइन में बुनियादी फरीज़े के तौर पर, बुनियादी हक़ के तौर पर मुंदबित है, उसको यकीनी बनाया जाए। सो ये कंटेम्प्ट वाली भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस असर मिनल्लाह साहब की सरबराही में है, मुझे उम्मीद है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब किसी तीसरे जज साहब को भी शरीक बेंच करके वो फ़ैसला, वो जो हमने नालिश की है, पिटिशन की है कि कन्विक्शन को सस्पेंड किया जाए, इंशाल्लाह लगेगा। इंशाल्लाह यकीन इसको खातिर जमा रखें कि इमरान खान के जो है कागजात नामजदगी मंजूर होंगे, उनकी कन्विक्शन भी इंशाल्लाह सस्पेंड होगी और वो इलेक्शन में भरपूर अपनी जमात का जो है क़यादत भी करेंगे और हिस्सा भी लेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि सारे इदारे आपके ताबे हैं, 3 मरतबा इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा कि आईजी इस्लामाबाद पुलिस और डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से हटाया जाए, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसकी क्या वजह समझते हैं कि ये इलेक्शन पे किस तरह के असर डालेगा? एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन 3 मरतबा ख़त लिखता है लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं होता। देखें, हमारे ख़िलाफ़ तो तौहीन अदालत में आज भी माशाल्लाह जेल जा रही हैं 5 मेंबरान। ये भी दुनिया की तारीख़ का एक अजूबा है कि 5 मेंबरान झंडों समेत, गाड़ियों समेत जेल जा रहे हैं। एक तौहीन अदालत जो फ़ौजदारी मुकदमा भी नहीं होता टेक्निकली, वहाँ जा रहे हैं कि तौहीन हो गई है उनकी। तो इससे बड़ी तौहीन क्या होती है जो आपने फरमाया कि 3 मरतबा ये हुक्म किया है और तीनों मरतबा उसकी जो है डिफाइंस हुई है, अमलदारी नहीं हुई। ये चीफ़ सेक्रेटरी, इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी, इनको अंदर कर दें तौहीन अदालत में और आईजी को भी अंदर कर दें तौहीन अदालत में। देखें, फिर अमल कराएं ना अपने ऑर्डर्स पे। 218 जो है आइन का आर्टिकल और 220 आर्टिकल आपको बड़ा वाज़े तौर पर ये इख्तियार देता है। ओ भाई, ये तो वो ये हमारे ऊपर तो छुरी आपकी इस तरह फेरते हैं कि बात भी आप ना करें। क्यों आपने गुस्ताखी कर दी, मेरी शान में गुस्ताखी कर दी। और जब हुक्म अदूली इतनी ब्लैटेंट हो रही है तो हम तवक्को करते हैं और उम्मीद करते हैं और तकाजा करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत का जो है अमल कीजिएगा। इनको अब पाबंद सलासिल करें और इंश्योर करें कि आपके हुक्म पर अमलदारी होती है, इसलिए कि न सिर्फ आइन इस चीज़ का मुतकादी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वाज़ेह अख्तियार दे दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, खोसा साहब, कितने उम्मीद है या कितने % चांसेस है कि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले बाहर निकल आएंगे? 100%। ये बताइएगा, ये बड़ा बयान चल रहा है शेख रशीद साहब के हल्के के लिए कि आप सपोर्ट करेगी तहरीक इंसाफ, एक तरफ कुछ नहीं, ऐसी बात तहरीक इंसाफ ने कोई फैसला नहीं किया है। मेरे साथ वो उनके ज़ाती एक ताल्लुक़ हैं, आए थे, उन्होंने कहा कि जी आप ये करें, तो मैंने कहा कि हम चाहेंगे कि हम सबको साथ लेकर चलें। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा ये दोस्त का सवाल था कि इमरान खान साहब आपने कहा कि 100% जो है चांस से बाहर आएंगे इंशाल्लाह। कल अलीमा खान साहिबा कह रही थी कि वो बाहर नहीं आएंगे, वकला इस बात के ऊपर तवज्जो दें कि इनको बाहर नहीं आने देंगे। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि 100% चांसेस हैं कि वो बाहर आएंगे?
ये अलीमा बीबी से पूछें, मैं तो बतौर वकील के भी और मैं बतौर सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मैं समझता हूँ, मेरा एनालिसिस और तजज़िया है 100% बाहर आएंगे। और अगर कोई अलीमा बीबी ने कहा है तो उनसे पूछिएगा। अच्छा खोसा साहब, किन मेरिट्स पर आप कह रहे हैं कि इतने पुरुमीद है कि खान साहब, इससे पहले भी आप लोग बाहर आए? आज लगी हुई है भाई, मैंने कहा था बल्ले का निशान होगा, कहा था ना मैंने किसी स्टेज पर नहीं कहा था कि बल्ले का निशान छिप जाएगा। ओ भाई, और करें चैलेंज करें, फाबिया आए ज़रा, ये भी पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के साथ उनको जो बुनियादी हकूक़ किस तरह से आप सर्व कर सकते हैं, किसी भी जमात का कैसे सिंबल ले सकते हैं, ये मजाक भी पता चल जाएगा। मैंने तो खुद बताया कि मैं सेक्रेटरी जनरल, मैंने इलेक्शन करवाए थे और इसी तरह इलेक्शन हुए थे। सारी पार्टियाँ इसी तरह करती हैं। जब आप फैसले करते हैं कि सदारत का उम्मीदवार ये होगा, सेक्रेटरी जनरल ये होगा, बिलावल एक ही बंदे का जो है नॉमिनेशन पेपर आया था, हमने करवाया था। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल जावेद बैस, पूछ लीजिएगा ज़रा, इसको हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था, ये 10 साल पहले की बात। और एक कागजात नामजदगी एक आया था, बिलावल भुट्टो का चेयरमैन, लतीफ़ खोसा सेक्रेटरी जनरल आया था, कमर जमान कायरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आया था, अमजद जो है वो कैशियर का आया था। और उसी दिन उसने कह दिया कि वक्त ख़त्म हो गया, लिहाजा ये सारे बिला मुकाबला बन गए और मैंने जाके इलेक्शन कमीशन को वो एनलिस्ट करवा दिया था। कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया। PTI पर क्यों सिर्फ एतराज़ हो रहा है? अच्छा ये बताइएगा कि जैसे कि सवाल किया था दोस्त ने कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला हुआ है बल्ले के निशान के हवाले से, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि डिवीज़नल बेंच के फैसले तक इसको रोका जाए। तो अगर डिवीज़नल बेंच बनता है उसके बाद भी अगर ये आपके खिलाफ ही आता है, बल्ला नहीं मिलता, फिर क्या होगा? आप फुल बेंच बना लें, आप सारी अदालत पाकिस्तान की बाला अदालतें बना लें, फैसला यही होगा, फैसला यही होगा, फैसला यही होगा। बल्ले का निशान रहेगा आपका। ये ऑर्डर सस्पेंड हुआ है आज, ये सेटिसाइड होगा, ये खातिर जमा। इलेक्शन नज़दीक आ जाएंगे। ओ भाई, तो सेटिसाइड हो गया ना, अभी तो मुअत्तल हो गया है, तो बल्ले का निशान तो रहेगा। खोसा साहब, जो अगवाकार थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ को अगवा करने की कोशिश की, और चीफ जस्टिस साहब ने उस पर क्या कहा? चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर हम इसका करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा इसी केस में ख्वाजा हारिस के भी मुंशी जब वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन्स लेकर आया था, उसको भी अगवा कर लिया गया था कागज़ों समेत। उस वक्त हुमायूं दिलावर जो है वो केस सुन रहा था और वो इसलिए सीधे आकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब ने आके यहाँ शिकायत की थी, चीफ जस्टिस को भी दी थी, और उनकी यही पिटिशन हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश की थी कि उनके मुंशी को बमए इमरान खान की वो फाइलों के और कागजात के और पिटिशन के उनको अगवा कर लिया गया। वो भी हमने की थी। ये तसलसल है बदतमीज़ी का और तसलसल है अदालत की तज़हीक का। सो हमने उसमें कहा है CCTV कैमरास भी मंगवा लें ताकि आपके सामने पूरा चलें। हम तो एक शिकायत कर रहे हैं, इसका सबूत और शवाहिद आपके अपने रिकॉर्ड पर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के। और